नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भारतीय अपनी बेहतर इम्यूनिटी और जागरूकता से फिलहाल तक बाकी देशों के मुकाबले कोरोना वायरस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। हमारे देश में मरीजों का रिकवरी रेट ज़बरदस्त है, मगर ये भी सही है कि जैसे जैसे लॉकडाउन हटा है हम लोग उतने ही लापरवाह होते चले जा रहे हैं। मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब खत्म सा ही दिखता है। लेकिन दोस्तों, इतना निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है। दोस्तों, भारत में कोविड-19 के संक्रमण को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc ने एक अनुमान लगाया है। इसके मुताबिक देश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में अगले साल 2021 के मार्च महीने के अंत तक, गौर कीजिएगा, अगर सबसे बेहतर स्थिति बनी रहती है तो अगले साल मार्च महीने के अंत तक कुल संक्रमितों की संख्या 37.4 लाख तक पहुंचेगी। वहीं अगर सबसे बुरा दौर आया, माने संक्रमण लगातार बढ़ता चला गया और कोई उपाय नहीं किए गए उसको रोकने के, तो इस दौरान यानी अगले साल मार्च के अंत तक देश में 6.18 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। IISc मॉडल संक्रामक रोगों के गणितीय मॉडलिंग में एक प्रतिमान है और ये देश के कोविड-19 डाटा और इस वर्ष 23 मार्च से 18 जून के बीच सामने आए मामलों पर आधारित है। हालांकि देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमान अलग होने की भी संभावना है, मगर इस मॉडल के मुताबिक या तो देश में कोविड-19 का प्रकोप मार्च 2021 के अंत तक भी चरम पर नहीं पहुंचेगा, मतलब मार्च 2021 के अंत तक भी हम ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि अब हमारे देश में कोविड-19 का प्रकोप चरम पर है, और सावधानी बरतने पर हम सबसे बेहतर स्थिति सितंबर के दूसरे सप्ताह या अक्टूबर तक भी देख सकते हैं, जब हम ये कहने की हालत में होंगे कि भारत में कोविड-19 का यही चरम है और अब इसके बाद संक्रमण लगातार कम होगा। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में देश के भीतर ही रिकॉर्ड 32,695 नए मामले आए हैं। 606 लोगों की मौत इन 24 घंटों में हुई है, जबकि संक्रमितों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा छूने जा रही है। तो अब तक देश में करीब 25,000 लोग इस जानलेवा वायरस का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। IISc ने अपने मॉडल में संक्रमण की दर में कटौती के लिए हर हफ्ते सप्ताह में 1 या 2 दिन के लॉकडाउन पर जोर दिया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि हर सप्ताह 1 या 2 दिन का लॉकडाउन और लोगों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करने से संक्रमण काफ़ी हद तक कम हो सकता है। दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश में वीकेंड पर 2 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं बिहार में तो 31 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिया गया है, तो महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में भी अपने अपने तरीके से लॉकडाउन को लेकर व्यवस्था लागू की जा रही है। हालांकि ये भी एक सच है कि कोरोना के लिए वैक्सीन को लेकर कई उत्साहजनक खबरें हम सुन रहे हैं, मगर दोस्तों, जब तक ऐसी वैक्सीन बाजार में ना आ जाए और आम लोगों की पहुंच में ना हो जाए, तब तक बचाव ही बेहतर उपाय है। राजसत्ता एक्सप्रेस अपने प्रबुद्ध दर्शकों और फॉलोअर्स से यही अपील करता है कि अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। सरकार द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबकी बेहतरी है। टेस्ट रिपोर्ट, राजसत्ता एक्सप्रेस।